खैर साहब, पंजाब में अगर आप सूरत हाल देखें तो क्यू लीग हुकूमत से नाराज़ है। पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसको जो लोग 20 लोग जो बातें की जा रही हैं उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो आज़ाद जीत कर काफ लीग में आए थे, पीटीआई में आए थे। ये वो लोग हैं जिनका माजी में ताल्लुक पीएमएलएन से रहा। उन्होंने इलेक्शन में पीएमएलएन से इलेक्शन नहीं लड़ा, आज़ाद इलेक्शन लड़े और उसके बाद उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया। इसमें से कुछ लोग भक्कर से हैं, कुछ जनूबी पंजाब से हैं। सबको पता ये लोग कौन हैं। इनके आज भी पीएमएलएन के साथ राब्ते हैं। कुछ जनवन नाराज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो समझते थे कि पीटीआई के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, बड़ा पैसा खर्च किया, बुरे वक्त में पीटीआई का साथ दिया। पीटीआई के उस वक्त जब पीटीआई के साथ कोई नहीं था वो लोग खड़े हुए, पीटीआई के पहले दिन से वो साथी हैं। और अब जब के पीटीआई को इक़्तिदार मिला, हुकूमत की मिली जिसके लिए उन्होंने बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं, अब पीटीआई ने उनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर कर फेंक दिया है। कुछ लोगों का इतराज़ ये है उस्मान बुज़दार पर कि जनाब वो बंदा जो इलेक्शन से 10 दिन पहले पीटीआई को ज्वाइन करता है उसको वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, माजी में उन लोगों को इग्नोर करके जिन्होंने पीटीआई के लिए बेतहाशा पैसा खर्च किया और कुर्बानियाँ दी, और बजाय इसके कि उनकी खिदमात का इतराफ़ किया जाता उनको जेलों में बंद कर दिया गया। अब आ जाए लंदन प्लान की तरफ। अब लंदन प्लान क्या है? शहबाज शरीफ लंदन में है, वहाँ पर बेतहाशा मीटिंग्स हो रही हैं। कुछ ऐसे मुश्तरका दोस्त हैं जो काफ लीग और नून लीग के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। इसमें काफ लीग के एक साबिक सेहत के मिनिस्टर भी हैं जो कि शहबाज शरीफ के साथ राब्ते में हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आने वाले दिनों में, आइंदा चंद दिनों में चौधरी फैमिली के कुछ सरकर्दा लोग जो बीमारी के लिए अपना इलाज करवाने जाएंगे लंदन में, मैंने ये कंफर्म किया है, चेक किया है कि चौधरी फैमिली के 2 सरकर्दा लोग वो आने वाले दिनों में लंदन जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे बीमारी का इलाज करवाने। होगा तो बीमारी का इलाज का ही बहाना, लेकिन असल में मुलाकात है शरीफ फैमिली के साथ। ये जो लोग काफ लीग के, मैं जो अभी कह रहा हूँ कि एक साबिक हेल्थ मिनिस्टर हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके शरीफ ख़ानदान से भी बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं, वो इस वक्त ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों को करीब लाने के लिए वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं और बर्फ़ खासी पिघल चुकी है। आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद इस पर पेशरफ्त होगी। दूसरी तरफ काफ लीग के पीटीआई के अंदर मैंने कहा कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें से कुछ भक्कर से हैं, कुछ जनूबी पंजाब से हैं जो कि आज़ाद जीत कर आए हुए हैं। वो भी पीटीआई से तंग हैं। वो भी ये चाह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार से वो तंग हैं, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पीएमएलएन के साथ राबते में हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले दिनों में अचानक कोई गवर्नमेंट बदल जाएगी या टूट जाएगी, लेकिन उस्मान बुज़दार के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। इक़्तिदार पंजाब का जो नहीं आ रही, वो तो अपनी तरफ से गेम्स कर रहे हैं। कुछ एमपीज़ को उन्होंने खुद खड़ा कर दिया जो अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार हमारे वज़ीर आला है, इमरान खान हमारे वज़ीर आज़म है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमारे काम नहीं कर रही, चीफ सेक्रेटरी हमारे काम नहीं कर रहा। इस पे भी 2 इजलास हुए हैं हमारे डोगर साहब, इस पे भी बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी 2 अहम इजलास हुए हैं और उस्मान बुज़दार साहब की चीफ सेक्रेटरी और आईजी से भी मुलाकात हुई है और ब्यूरोक्रेट के भी 2 इजलास हुए, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उसामा साहब, जो डोगर साहब जिस तरह एक मंजरकशी कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि नून लीग और काफ लीग जो है ये इकट्ठे होके तो अपसेट कर सकते हैं, पंजाब में हुकूमत बना सकते हैं, या आपस में इनका इत्तेहाद हो सकता है? बुज़दार साहब के लिए, इमरान खान साहब के लिए कोई खतरे की घंटी आपको बजती नजर आ रही है? खैर साहब, देखिए, पहले अब पता चला नहीं, पाकिस्तान में हमने सबसे पहले ये बात की कल ही प्रोग्राम में कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह से पर तोल रहे हैं, और वो जब टीवी अपनी लिए फिर रहे थे तब भी हमने अब पता चला नहीं ये बात की थी, आप लोग इस पर डिस्कस भी करते रहे
तो अब असल में जो आपने बात कही बड़ी खूबसूरत है, ये लंदन का जो प्लान है ना, ये हमारी तारीख का एक अलमनाक मैं समझता हूँ हिस्सा है कि यहाँ से बरतानवी राज का खात्मा हो गया, लेकिन उनकी विरासत चल रही है। वॉइस रॉय जिस तरह वहां पर रहते थे, वहाँ क्वीन के वो गुलाम थे, लेकिन यहाँ वो वॉइस रॉय बनकर आते थे और यहाँ पर वो हाकिम होते थे। मुझे लगता है कि हमारे सियासतदानों का भी आज भी वही हाल है कि वो लंदन में बैठकर वहाँ मलका बरतानिया के वफादार हैं और यहाँ पर सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। तो वहीं पर बैठ के वो हुकूमत करने के लिए प्लान बनाते हैं, कोई अवाम की बेहतरी के लिए नहीं कोई प्लान बनना, सिर्फ ये कि हमने इक़्तिदार पर दोबारा कब्जा कैसे करना है। और जहां तक बात रही काफ लीग की, देखिए सियासत में खरल साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं सियासतदानों को, इनके यहाँ कोई दिल, कोई अखलाकियात, कोई जज्बात, कोई नजरियात, वो तो कोई होते नहीं है। आपने देख लिया नवाज शरीफ के नजरिया किधर गया। तो ये सब ऐसे ही ये लोगों को दिखाने के लिए ढकोसले हैं, ड्रामे हैं। तो काफ लीग अगर देखिए एक दौर में पीपल्स पार्टी कहती थी कातिल लीग कि जी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने मरने से पहले कह दिया था कि जी परवेज इलाही जो है वो कसूरवार होंगे अगर मुझे कत्ल किया जाता है। तो उसके बाद हमने ये भी देखा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी उन्हें परवेज इलाही साहब काफ लीग पीपल्स पार्टी में भी शामिल रही, और ये काफ लीग एक दौर में नून लीग का तो हिस्सा थी। वो तो फिर जाहिर है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इनसे कभी कोई वादे पूरे ही नहीं किए, क्योंकि वो सिर्फ खानदान से बाहर कभी निकल ही नहीं सके। तो इसलिए वो काफ लीग फिर अलग हुई थी, चौधरी शुजात साहब और ये परवेज इलाही। तो लेकिन साहब एक चीज ठहर जाए, मुझे एक बात बताएं कि लंदन प्लान को आप एक साइड पर कर दें, नून लीग को भी एक साइड पे कर दें, ये जो टूट फूट का अमल हो रहा है, ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये तो पीटीआई के अंदर हो रहे हैं। अलायंस की और पीटीआई की लड़ाई हो रही है, पीटीआई के अंदर फॉर ब्लॉक बन रहा है, पीटीआई के अंदर लोग उनके खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं। इसको तो पीएमएलएन से भी इसका आप छोड़ दें, भूल जाए कि पीएमएलएन है। असल इशू ये है कि पीटीआई से ना उसके अभी अलाइज खुश हैं, ना उनके मेंबर खुश हैं। मेंबर खुद ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि जनाब हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे जायज काम नहीं हो रहे। वो खुद ये कह रहे हैं महंगाई के खिलाफ पीटीआई के अंदर से वादे उठ रही हैं। डॉक्टर साहब ये तो कामों के हवाले से थोड़ा सा सॉरी फॉर इंटरप्शन, डॉक्टर साहब केपी की तरफ देख ले, केपी का भी यही हालात है, पंजाब के भी यही हालात है। कामों के हवाले से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक तो गवर्नर है पंजाब चौधरी सरवर साहब, उन्होंने कहा जी हमारे जो कारकुन हैं उनके काम नहीं होते, और वही ब्यूरोक्रेट को जब मैं फ़ोन करता हूं मेरे ऑफिस से जाता है जायज़ काम के लिए तो वो नहीं होता, लेकिन उसी ब्यूरोक्रेट के किसी दोस्त से अजीज़ो कारब से जब फ़ोन करा दिया जाता है तो वो काम हो जाता है। एक तो ये उनका शिकवा आ गया। दूसरी जानब आज जो चीफ सेक्रेटरी मेजर आजम सुलेमान साहब की सदारत में एक मीटिंग हुई, उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो होम है वो दाखिला मोमन आगा साहब भी थे, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हामिद यकूब साहब, शेख साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शौकत अली और दीगर जी तमाम तकरीबन महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज भी मौजूद थे, और कमिश्नर जो थे सूबा भर के वो वीडियो लिंक पे थे। वहाँ पे ये बात आई कि जनाब जो भी काम जायज़ है अवामी नुमाइंदों के, वो तो किसी को नहीं रोका गया, किसी डिप्टी कमिश्नर को, किसी कमिश्नर को, किसी सेक्रेटरी को। ये वजाहत एक तो चीफ सेक्रेटरी की गई। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर कोई गलत काम कहता है तो वो मत करें, उसके लिए आपको कोई मजबूर करता है मुझे बताएं आप इस हवाले से। आपको तीसरी चीज़ जो डिप्टी कमिश्नर को मजीद बाइख्तियार बनाया जा रहा है, उस हवाले से कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के पास जो सेक्रेटेरिएट में इख्तियार है वो चाहते हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिले, डिलीवर किया जाए। और उन्होंने कहा कि हमारा काम हर्डल क्रिएट करना नहीं है, अगर जायज़ काम है हुकूमती पॉलिसी है उनको डिलीवर करना, इम्प्लीमेंट करना, वो हमारा काम। दूसरी जानब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है उसके सदर बाबर या तारड़ जो है उन्होंने भी एक मीटिंग की, उसमें अफसरान ने शिरकत की। उन्होंने भी यही कहा कि हुकूमत के साथ हमने जो डिलीवरी है उस चीज़ को, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है। साथ ही आईजी से और चीफ सेक्रेटरी से इकट्ठे ही उस्मान बुज़दार साहब की मीटिंग हुई, उन्होंने भी कहा है कि जनाब आप जो भी हमारे जायज़ काम है लोगों की करें, तो उन्होंने यकीनदानी वहाँ पर कराई। तो डॉक्टर साहब ये जो एक परसेप्शन दिया जा रहा है मीडिया में गवर्नर साहब का शिकवा, और ये जहाँ मीटिंग जो है वो उसमें बड़ी गुडी गुडी हो रही है, तो असल हकीकत क्या है? जी उसामा साहब। अच्छा खरल साहब, बात यह है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे सियासतदानों को ना वो पुरानी आदत है माजिद के साथ। अब अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसको डिनाई कर दिया है फिरदौस शिकवान साहिबा ने, उन्होंने कहा कि जी ये तो नून लीग से मरात लेते रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो पाकिस्तान में नुमाइंदे हैं, तो इस वजह से उन्होंने बड़ी हमारे खिलाफ रिपोर्ट चला दी। बहरहाल मैं इस चीज को नहीं मानता
कि इस तरह होता है। अब यही रिपोर्ट्स जब तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी तो इन्हीं रिपोर्ट्स के हवाले देती थी, इन्हीं पोल्स के हवाले देती थी। अब उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जी सियासतदानों से आप असर रसूख कम करें, पैसे इनसे कम करें इनके हाथ में। अब हमारे सियासतदान क्यों आते हैं, MNA MP क्यों बनते हैं? इसलिए नहीं, MNA MP का काम है कानून साजी करना। यहाँ तो कुछ कानून साजी करना ही नहीं आता। उनको क्या पता कानून क्या क्या नहीं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्लियामेंट में कानून साजी में। वो तो बस ये दिए लेने जाते हैं। असल उनका इंटरेस्ट है पटवार में, थाने में, कचहरी में, ये सारा कुछ करने में, पैसों में, ठेके लेने में, और वही हो रहा है। अब ये सियासतदान नाराज ही इसलिए है कि भाई वही अभी बाबर डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे कि जी वही लोग जो नून लीग में लड़ा करते थे, आजाद हसीफ में लड़के तहरीक इंसाफ में आ गए। तहरीक इंसाफ के अपने लोग, एक खास सियासत का एक अपना अंदाज है हमारे यहाँ, और वो यही है कि हमने भाई उसको वोट क्यों दे रहे हो, इस तो शरीफ आदमी जी तो हमारे काम ही नहीं कर सकेगा। हमारी सोसाइटी में ये है। और फिर वही MNA MP बनता है और वो फिर कहता है कि जनाब मैं तो इस इलाके का पूरा एक मतलब निजाम चला रहा हूँ। मेरी यहाँ पर एक रियासत के अंदर एक कुछ हद तक रियासत अगर नहीं होगी, मेरे कहने पर, मेरे कार्ड पर, मेरे फोन पर अगर काम नहीं हो रहे हैं लोगों के, तो मुझे वोट किसने देना है? लोग तो जाते नहीं है थानों में या उन। लेकिन उसामा साहब आज चीफ मिनिस्टर से चीफ सेक्रेटरी और IG ने यही कहा है कि प्लीज बराए करम, और गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आप जरा वो लिस्ट तो दे दें जो आपके लोगों के, जो अवामी मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, उनके जो काम जायज़ नहीं हुए वो एक लिस्टों में दे दें, ताकि हम देखें कि कौन है वो बंदा जो हडल क्रिएट कर रहा है, कौन है वो बंदा ब्यूरोक्रेसी में बैठा जो साज कर रहा है, कौन है वो बंदा ब्यूरोक्रेट जो हुकूमती पॉलिसियों को अमल दरामद में या अवामी नुमाइंदों के जायज़ कामों में रुकावट बन रहा है। वो लिस्ट तो दी जाए। यानी इस तरह एक स्टीरियोटाइप प्रोपेगेंडा करके, क्या इससे आप समझ लेंगे कि वो एक प्रोपेगेंडा करके उससे आप झूठा साबित कर देंगे? जी डॉक्टर साहब, ये क्या आप समझते हैं कि ये सारी जो इल्जामात तराशी या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, ये ठीक है बातें? उसामा साहब, खरल साहब, मेरी बात हुई है बहुत सारे फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान से। वो ये कहते हैं जी हमारे बंदों को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। हमारे जो बंदे हैं, हमारे जो एक्शन है, हमारे जो DSP हैं, हमारे जो DC हैं, हमारे जो पटवारी हैं, हमारे खासुल खास किस्म के रिश्तेदार जो हैं, उनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। वो जायज काम तो कह ही नहीं रहे। वो कोई पब्लिक का काम थोड़ी कह रहे हैं। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमारी सड़कें बना दें। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि लोगों के लिए आटा सस्ता कर दें। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि चीनी सस्ती कर दें। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कि जनाब जो करप्ट किस्म के एक्शन है, जो करप्ट किस्म के वो पटवारी हैं, जो करप्ट किस्म के थानेदार हैं, उनको लगाया जाए और वो हमारे डेरे चलाएं, हमारे खर्चे चलाएं। यही सब के गिले हैं, यही सारी चीजें हैं। आप देखें कि चीफ सेक्रेटरी जो है, उन्होंने आज भी उन्होंने एक मीटिंग की है सारी ब्यूरोक्रेसी के साथ। उनको बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है, आपके MPs MNAs आए, उनको इज्जत और एहतराम दें, उनको बिठाएं, उनकी बात सुने, और उनका कोई जायज काम नहीं रुकना चाहिए। कोई जायज काम नहीं रुकना चाहिए। किसी की सड़क टूटी हुई है, बनाएं। किसी के हल्के के मसाइल हैं, हल करें। हाँ, अगर वो ये चाहते हैं कि वो कोई नैबज़दा अफसर जो है उसको किसी अहम तैनाती दे दी जाए, किसी ऐसी पोस्ट पर लगा दिया जाए जहाँ पर वो रोज़ बोरियों के हिसाब से पैसे भरकर लेके जाए, तो ये नहीं होगा सर। ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। ये तो बड़ा क्लियरली ब्यूरोक्रेसी ने कह दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।